दुबई का कानून, दुबई में यदि कोई अपराध व्यक्ति किया तो वहाँ का न्यायालय को अधिकार होता है कि उस व्यक्ति पर कार्रवाई करे। और अगर इंडिया में कोई, अगर दुबई का व्यक्ति यदि इंडिया में आके किसी व्यक्ति को, एग्जाम्पल समझिए कि इंडिया में कोई व्यक्ति आए दुबई से और यहाँ पर आके किसी का हत्या कर दे, तो उसको दुबई में सजा में केस चलेगा कि इंडिया में चलेगा? इंडिया में चलेगा। इंडिया में अपराध तुम यहाँ किया। तो जब अब हमारा विदेशी नागरिक आके यहाँ करेगा तो जैसे अभी कसाब पाकिस्तानी था, यहाँ पर हमला किया था मुंबई में, तो पाकिस्तान थोड़े हम लोग भेजिए, इंडिया के ही कानून के तहत उसको सजा मिला और फांसी हुई। अफजल गुरु को भी इंडिया के हिसाब से फांसी हुई। ठीक उसी तरीके से अगर वहाँ पर हमारा कोई व्यक्ति कोई गलत काम करेगा तो वहाँ का जो कानून होता है वो करता है। लेकिन इस बीच में भारत सरकार के पास अथॉरिटी होती है, केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय वहाँ के सरकार को, राजदूत को अनुशंसा करता है कि हमारा है, उसको यहाँ पर भेजिए, हम लोग सजा देंगे। बिहार के सिवान जिले का दीपक सिंह जो दुबई के जेल में बंद है, वहाँ का कानून किस तरह से उनको सजा दिया है कि आजीवन कारावास है, लेकिन कहना है कि अगर 1,24,00,000 रुपया उनका परिवार देंगे तो वो जेल से रिहा हो सकते हैं। बाकी सर से बात करेंगे कि आखिर कानून क्या कहता है। सर, जो दीपक सिंह है वो सिवान जिले के रहने वाले हैं और वो सर दुबई के जेल में बंद हैं। सर, कैसे वो छूट सकते हैं सर भारत के कानून के अनुसार? कि आपको बता देते हैं कि दो सिद्धांत है। एक सिद्धांत है कि जहाँ पर आप गलत करते हैं तो लॉ ऑफ द लैंड, जो वहाँ का जो लॉ होता है उस जगह का, वो आप पे लागू होता है। लेकिन जब भारत और विदेश नीति के तहत जिस देश में कोई व्यक्ति फंसा, उस दोनों के बीच में एक संधि होती है, प्रत्यार्पण संधि, कि हमारा अगर कोई अपराधी पकड़ाएगा तो आप उसको हमको भेजिएगा, या आपके देश में कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो आप उसको हमको ट्रायल के लिए भेज दीजिएगा। अगर वो संधि रहती है तो संधि का अनुपालन कराया जाता है। लेकिन यहाँ दुबई का कानून, दुबई में यदि कोई अपराध व्यक्ति किया तो वहाँ का न्यायालय को अधिकार होता है कि उस व्यक्ति पर कार्रवाई करे। और अगर इंडिया में कोई, अगर दुबई का व्यक्ति यदि इंडिया में आके किसी व्यक्ति को, एग्जाम्पल समझिए कि इंडिया में कोई व्यक्ति आए दुबई से और यहाँ पर आके किसी का हत्या कर दे, तो उसको दुबई में सजा में केस चलेगा कि इंडिया में चलेगा? इंडिया में चलेगा। इंडिया में अपराध तुम यहाँ किया। तो जब अब हमारा विदेशी नागरिक आके यहाँ करेगा तो जैसे अभी कसाब पाकिस्तानी था, यहाँ पर हमला किया था मुंबई में, तो पाकिस्तान थोड़े हम लोग भेजिए, इंडिया के ही कानून के तहत उसको सजा मिला और फांसी हुई। अफजल गुरु को भी इंडिया के हिसाब से फांसी हुई। ठीक उसी तरीके से अगर वहाँ पर हमारा कोई व्यक्ति कोई गलत काम करेगा तो वहाँ का जो कानून होता है वो करता है। लेकिन इस बीच में भारत सरकार के पास अथॉरिटी होती है, केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय वहाँ के सरकार को, राजदूत को अनुशंसा करता है कि हमारा है, उसको यहाँ पर भेजिए, हम लोग सजा देंगे, या जो भी चीज़ है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मामला होता है, तो वहाँ के राजनायक जो होते हैं या राजदूत होते हैं, यहाँ के राजदूत से उनको बात कराया जाता है, फिर वो उस जो ट्रीटी होती है उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपने काम को अंजाम देते हैं। इसीलिए जो लड़का जो जेल में है वहाँ पर किस अपराध में है, किस क्या क्या जुर्म है, उसका जब पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल से इंटरव्यू दे सकते हैं उस पर। सर, एक चीज़ और कहेंगे कि वहाँ दिरहम चलता है, यहाँ रुपी चलता है। सिवान का जो दीपक सिंह है, उनके माता पिता परिवार पूरे रात दिन मतलब रो रहे हैं। वीडियो ऐसा देखने को मिल रहा है। 1,24,00,000 रुपया सर चाहिए, जो कि वहाँ के बोला जा रहा है कि 5 लाख होता है। सर, वहाँ के हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन भारत के हिसाब से बहुत बड़ा रकम है सर। तो ये वो परिवार कैसे करोड़ सर कर पाएगा? भारत सरकार कुछ मदद कर सकती है सर, या कानून ऐसा कुछ व्यवस्था है सर? देखिए अक्षय जी, आपका न्यूज़ बहुत जिम्मेदारी से लोग देखता है। अगर लगा के बात नहीं, तथ्यात्मक बात होनी चाहिए। हम उस चीज़ से अवगत नहीं है, परंतु दिरहम की मामला है कि रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट होगा। भारत सरकार क्या माने उसको अनुदान देती है। भारत सरकार के पास तो उसका नागरिक, अभी माँ का बेटा नहीं, वो भारत का बेटा है। और भारत का बेटा अगर किसी मुसीबत में फंसा होगा तो ये देश की सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि उसको लाओ। और भारत सरकार के लिए 1 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। माँ के लिए, उसके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपया मायने रखता है, लेकिन भारत सरकार के लिए तो 1 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रहता है। तो आप इतना आश्वस्त रहिए कि अगर भारत यदि केवल 1 करोड़ रुपया के लेन देन की वजह से यदि वहाँ पर आजीवन कारावास काट रहा होगा, तो भारत सरकार इतना ज़रूर करती है कि अपने नागरिक को बचाने के लिए वहाँ के सरकार से बात करके और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अच्छा सर, जो आरोप लगा है कि 2 बात है सर, या तो वो गलत काम ही करते होंगे, या तो फिर कोई मादक पदार्थ उनके बैग में रख दिए होंगे। अबू धाबी एयरपोर्ट पर उनके बैग में कुछ मादक पदार्थ मिले थे, जो उनका कहना है किसी ने रख दिया। ये सब तो ट्रायल में वहाँ की सरकार, गवाह
क्या हुआ होगा उस परिस्थिति को तो ना हम देखने जाते हैं ना आप, जो रिपोर्ट आता है उस आधार पर बात होती है, अनुसंधान के बाद ही सब सर तो भारत का जो कानून है वहाँ का कानून सर दोनों तो डिफरेंट होगा सर। वो तो मैंने पहले ही कहा कि जहाँ पर जो आप जैसे बिहार में कोई व्यक्ति किसी के बैग से अगर दारू मिले तो कहीं का भी नागरिक हो तो यहाँ केस होता है। जी बिहार में दारू पीना मना है, तो नेपाल का कोई व्यक्ति नेपाल में कहेगा हमारे देश में तो दारू दिन रात लोग पीता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बिहार में वो यही समझा कि यहाँ भी पीता होगा, पकड़ा जाएगा उसके बैग से दारू तो उसको सजा होगा, होता है। ठीक उसी तरीके से वहाँ का नागरिक यदि यहाँ का नागरिक वहाँ का कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे कानून के तहत सजा होती है, लेकिन भारत सरकार इंटरफेयर करके उसको बचा सकती है।